बिजनेस अपडेट्स एंड केस स्टडीज, कॉमर्स सब्जेक्ट स्टडीज एंड मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वेलकम वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की। सीधे ऑन द टॉपिक पे आ रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। इसके पहले मैं आपके सामने आया था जब मैंने आपको अपने चैनल का इंट्रो दिया था, PCTL चैनल का मैंने इंट्रो दिया था आपको। तब मैंने आपको कहा था कि ये जो चैनल है पूरी तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल सही। तो इसके पहले भी आपने कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने आपको कुछ नॉलेज, फैक्ट्स, केस स्टडीज़ और भी कुछ कंटेंट मैंने कवर किए थे। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशंस रेगुलर आपको मिलती रहें तो आपने बेल आइकन को भी क्लिक किया और इतना मुझे आपने प्रोत्साहन दिया, मोटिवेशन दिया कि ये चैनल में और ग्रो करूं, आगे बढ़ूं और आपको उतने ही अच्छे कंटेंट, उतना ही बेहतर तरीके से आपके सामने और नए नए सब्जेक्ट्स, कंटेंट, आइडियाज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एक डेडिकेटेड चैनल है, तो आज मैं आपके सामने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सेकंड लेसन जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो ये लेसन मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। और सेकंड लेसन से शुरू करने की जो वजह है वो ये है कि इसी लेसन के अंदर आपको कई सारी बातें बताई गई हैं कि कितने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल हैं, ओन कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स किस भला का नाम है, ADR GDR क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या है, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा लेसन है। तो पूरा लेसन में एक साथ इसमें आपके सामने मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, इसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में आपके सामने कवर करूँगा। और आज मैं इस लेसन को शुरू करूँगा। जब आप ये लेसन समझ जाएंगे, सिक्योरिटी की डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स आप समझ जाएंगे, तब आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेसन एंड सो ऑन कई सारे लेसन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बुनियाद है, ये बेसिक है। और बेसिक अगर कमज़ोर हो जाए या बेसिक ही का अगर कमज़ोर हो तो वहाँ पे इमारत खड़ी करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको बाकी लेसन्स के भी कंटेंट समझने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत डिफ़िकल्टी जाएगी। तो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो इस लेसन की हम शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंस। व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस के लिए कहा जाता है इट इज़ अ की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी हर वो बिजनेस एक्टिविटी जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विस को बनाने में यूज़ होती है। और जो ये बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट मोटिव्स होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट अर्निंग, या जिसको आप कह सकते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे अर्न किया जा सकता है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इन शॉर्ट इसे इस तरह से कह सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन आर द मेन मोटिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसलिए हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए फाइनेंस ज़रूरी है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मनी मेक्स मनी। पैसा रहेगा, फाइनेंस रहेगा तो हम आगे चल के और ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। दैट्स वाई मनी मेक्स मनी। वैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पर्टिकुलर चीज़ों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी अपने आप में इतना ब्रॉड कंसेप्ट है कि उसे इस कंसेप्ट में इंक्लूड करना मुमकिन, या इस वीडियो में इंक्लूड करना मुमकिन नहीं है। इस कंसेप्ट को बाद में किसी और पर्टिकुलर वीडियो में समझाया जाएगा। लेकिन आपकी 12 कॉमर्स की किताब में, यानी इस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की किताब में, दो बिजनेस एक्टिविटी की बातें कही गई हैं और मैं उसी दो बिजनेस एक्टिविटी की बात कहूँगा ताकि झट से आपको बात समझ में आ जाए। और वो दो एक्टिविटीज़ हैं, एक है प्रमोशन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो आइए इन दो बातों को, इन दो एक्टिविटीज़ को समझते हैं और अपने जहन में उतार लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं प्रमोशन से। प्रमोशनल एक्टिविटी उसे कहते हैं जो बिजनेस की सेल्स को बूस्ट करे, यानी सेल्स इंक्रीज हो, न्यू कस्टमर्स तक पहुंचना यानी नए कस्टमर्स बनाना, इंक्रीज भी करना, और वैल्यूएबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना। 12 कॉमर्स में OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपको प्रमोशन की जानकारी लेसन नंबर 8 मार्केटिंग में दी हुई है। एक्चुअली प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत 4 P's जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन शामिल है।
और प्रमोशन के अंतर्गत 5 एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। आइए इन 5 प्रमोशनल एक्टिविटी को शॉर्ट में यानी संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। एक सही मैसेज के जरिए जो प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस्ड और अट्रैक्टिव तरीके से यानी आपको प्रभावित करे और आकर्षित भी करे, उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है ब्रांड अवेयरनेस को बिल्डअप करना और प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन चैनल्स, ये सब एडवर्टाइजिंग मीडिया है। दूसरे नंबर पे है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन विद प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर। अगर कंपनी की किसी नए प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट हुई हो या कोई स्कीम लॉन्च हुई हो, तो डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए वो अपने कस्टमर्स को इसकी जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे कि आपके लैंडलाइन पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जानकारी या स्कीम की जानकारी आपको प्रोवाइड करना, आपके मोबाइल पर डायरेक्ट SMS सेंड करना, सोशल मीडिया या ईमेल पर नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए है। डायरेक्ट मार्केटिंग सिलेक्टेड ऑडियंस को टारगेट करती है, जबकि एडवर्टाइजमेंट पूरी ब्रॉड ऑडियंस को। तीसरे नंबर पे आता है सेल्स प्रमोशन। कम समय में ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने को ही सेल्स प्रमोशन कहते हैं। कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं, जैसे कि कूपन्स, फ्री ट्रायल, डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स, फ्री सर्विस फॉर 2-3 मंथ्स एट्सेट्रा। इसमें एग्जिस्टिंग यानी पुराने और नए कस्टमर्स कवर किए जाते हैं। और कंपनी जो कुछ भी सेल्स प्रमोशन में ऑफर करती है वो कंपनी के बजट पे डिपेंड करता है, यानी कंपनी कितना डिस्काउंट, कितने फ्री प्रोडक्ट, फ्री सर्विस एट्सेट्रा ऑफर कर सकती है। ऐसा ना हो कि सेल्स प्रमोशन वो भी बगैर बजट के चक्कर में कहीं प्रॉफिट डिमोशन ना हो जाए। चौथे नंबर पर आता है पर्सनल सेलिंग। इसे आप 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में एजेंट्स या ब्रोकर पर्सनल सेलिंग एक्टिविटी टेक्निक को यूज करके बायर को अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे कि घर, जमीन दिखाता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव एक्टिविटी भी होती है। ये एक्टिविटी स्मॉल और मीडियम शॉप में भी यूज़ होती है, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशल सेल्समैन अपॉइंट होते हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट की एक्यूरेट यानी सही इंफॉर्मेशन देकर सेलिंग करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस। अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की अवेयरनेस को पब्लिक तक पहुंचाने को ही पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। अगर हम पब्लिक रिलेशन को और सरल भाषा में समझें तो इसमें कंपनी अपनी इमेज को लोगों की नज़रों में और बेहतर करना यानी इमेज बिल्डअप करना कहते हैं, जैसे कि प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू के जरिए। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटी का सेकंड पार्ट, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। इस सेकंड पार्ट के बिजनेस एक्टिविटी में 5 M's बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। ये 5 M's ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, डेली रूटीन टारगेट्स को अचीव करने में मदद करता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है या क्या करना ज़रूरी है, पर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है किन रिसोर्सेज, मीन्स या साधनों का इस्तेमाल करके और किस तरीके से जो प्लान किया है उसे अचीव करें या पूरा करें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है जो टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वर्कलोड असाइन किए जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। काम सही तरीके से कंप्लीट हो तो सही तरीके से एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, वर्कर्स, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना और सही डिपार्टमेंट में फिक्स करना, जिसे सिंपली हम कहेंगे राइट पर्सन एट द राइट जॉब। और प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का चुनाव करना, एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी बनाए रखने के लिए और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना, प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, और बहुत कुछ करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत लगती है। तो आज आपने सीखा व्हाट इज़ फाइनेंस, और ये पूरे बेसिक पार्ट का एक सिंपल पार्ट था, पहला पार्ट था। अगले पार्ट में पूरा बेसिक कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को घड़ी घड़ी देखें ताकि आपका बेसिक मजबूत हो, क्लियर हो। और इस वीडियो को आप अपने सभी 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ, अपने सभी 12 कॉमर्स के बडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो की जानकारी मिले और वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई को आसान करना और आपके परफॉर्मेंस को बेहतरीन करना ही इस चैनल का मोटिव है। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
और इस कोरोना में कुछ तो पड़े कोरोना, और अपने सोना बीबी पांडा गेंडा से थोड़ा दूर रहो ना। सो व्यूवर्स, आज कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए नमस्ते, जय हिंद, और ज़रूर मिलते हैं फिर से।